Please don't an offer made by the chairman. Listen to me. You are watching this don't, और don't के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह V1 में होता है. रिफ्यूज V1 है, रिफ्रेन V1 है, क्रिटिसाइज V1 है और एक्सेप्ट V1 है. सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन. तो चेयरमैन के द्वारा जो ऑफर दिया गया है उसको क्या नहीं करना है, तो उसे रिफ्यूज नहीं करना है. आंसर हो जाएगा आपका ए. चूँकि रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, रिफ्रेन का मतलब होता है दूर होना, क्रिटिसाइज का मतलब निंदा करना और एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना. सो योर आंसर्स विल बी रिफ्यूज विल बी द राइट आंसर्स. The government is confident that the standard of living will begin to again soon. स्टूडेंट याद रखिएगा, the government is confident that the standard of living will begin to के बाद फिर से वही आपका V1 डालना है. चूँकि टू के बाद वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो आपको रखना है. तो राइज, लिफ्ट, फ्लोरिश और रिवाइव. अगेन सुन की अगर बात हो रही है तो सर योर आंसर्स विल बी डी, रिवाइव होगा. रिवाइव विल बी राइट आंसर. हेल्थ इज टू सॉरी, यहाँ पे टू का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है. हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी. टू बी के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह थर्ड फॉर्म में वर्ब होती है. अब थर्ड फॉर्म में नेग्लेक्टेड, डिस्कार्डेड, डिस्पाइज्ड और डिस्टेटेड. सो टू बी टू इम्पोर्टेंट हेल्थ है. सो योर आंसर्स विल बी ए विल बी द राइट आंसर. यू मीट माई सन इन द मार्केट, आस्क हिम टू कम एट होम. स्टूडेंट याद रखिएगा, वुड यू मीट, वाइल यू मीट, विल यू मीट और शुड यू मीट. तो आपका जो आंसर होगा वह शुड होगा. शुड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि शुड का दो फंक्शंस है. शुड कंजंक्शंस के रूप में अगर काम करता है तो वह इफ होता है. इफ यू मीट माई सन इन द मार्केट, आस्क हिम टू कम एट होम. सो योर आंसर्स विल बी ए. चूँकि जस्ट आई हैव टाउट यू कि शुड हैज़ टू फंक्शंस, इट also becomes the conjunction, and conjunction that means if. So your right answer will be should. Because of the heavy rain the match was, listen to me, because of the heavy rain the match was. चूँकि because of the heavy rain, because of this is your preposition here. the heavy rain के कारण यानी भारी वर्षा होने की वजह से the match was set aside नहीं. called off का मतलब होता है cancelled, postponed. So your answers will be B, यानी B will be the right answers. Okay, ये आपका सही आंसर है. She refused to wear the new dress as she felt it to be. to be के बाद फिर से सर थर्ड फॉर्म होता है. याद रखिएगा, to be के बाद वर्ब अगर आएगा तो थर्ड फॉर्म में होगा. और यदि सर एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है. टू बी के बाद नाउन सेटलमेंट हो सकता है. टू बी के बाद सर एडजेक्टिव आ सकता है. टू बी के बाद वर्ब अगर आएगा तो थर्ड फॉर्म में आएगा. सो ओड, आउट, मोडेड, अनकोथ और फैशन. सो सी रिफ्यूज टू वेयर द न्यू ड्रेस एज दिस इज योर कंजंक्शन. सी फेल्ट इट टू बी व्हाट, outmoded. So your answers will be B. Sometimes truth is stronger than, याद रखिएगा, sometimes truth is stronger than what, falsehood. No, lies. lies और falsehood तो हमेशा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. हिस्ट्री नॉट, फिक्शन, फिक्शन होगा. यानी कि समटाइम्स ट्रूथ इज स्ट्रॉन्गर देन फिक्शन. सो योर आंसर्स विल बी सी. I saw a man the wire and walking away.
Listen to me. I saw a man the wire and walking away. Picked, having picked, picking और picking up. याद रखिएगा उठाने के क्रम में सर पिकअप होता है तो इसका अर्थ होता है स्टूडेंट डी। आपका आंसर हो जाएगा डी। डी विल बी द राइट आंसर, पिकिंग अप। द चाइल्ड केप्ट ऑन क्राइंग वाइल इट इज सॉरी द चाइल्ड वाज केप्ट ऑन क्राइंग वाइल इट इज bathed, it is being bathed, it was bathed, it was being bathed. Student, the total words are depending on passive voice. So the child kept on crying, this is your past. The child kept on crying, this is your past. While that's your conjunction, or after the conjunction subordinate clause will be past also. Is not, was but not, sir was being bathed. I mean your answers will be D. D will be the right answer. It's high time Ramesh market. Listen. It is high time Ramesh market. High time, about time, high time, about time, proper time, about time के बाद यदि सब्जेक्ट हो तो वर्ब V2 आएगा और V2 आएगा तो आपका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर।